नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं विजय दुबे आपके अपने YouTube चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर अभी सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है और सरलीकरण के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। मतलब 80 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आज उसके अगले आज 100 क्वेश्चन तक हमारे हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन आज हो जाएंगे, 80 पहले कर चुके हैं तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट आज हो जाएंगे। आप लगातार अच्छे से रिवीजन करिए। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक मौका और मिल रहा है कि आराम से भी यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। लगे रहिएगा। देखिए आज 5वां है और 5वें वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए हम लोग आपको समझा भी चुके थे पिछले वीडियो में कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये एक ऐसा वर्गमूल आपको निकालना है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको दे रखा हो 8 + 2√15, तो मैंने आपको बताया था कि इसके 2 खंड करके ऐसे खंड करने होते हैं कि जिनका गुणा इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना, और जिनका योग यही हो। तो इसका आंसर हो जाता है √5√3। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ 2 नहीं है। क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको जो है बना लेंगे। ठीक है, बनाएंगे। देखो क्या, अगर इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 6 + 2√5/2। अब देखो इसके 2 फैक्टर करिए। अब इसका क्या होगा, 5 और 1 क्या आ जाएगा, 5 और 1। अब इसका क्या बन जाएगा, √5/√2 और ये बन जाएगा 1, यानी √1/√2। वर्गमूल तो इसका भी तुम्हें चाहिए, तो ये पूरा 1 कर दो बड़े में, तो 5/2 हो जाएगा, प्लस इसमें 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, घातांक करड़ी का क्वेश्चन है। और पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4 और 8 की पावर 1/6। तो क्या किया हमने, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाला हमने। जब एलसीएम निकाला तो कितना आया, 24। जब 12 आ जाएगा, ऐसे में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है ना। इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ देखिए करिए, तो जब 12 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6/12। ये कितना हो जाएगा आपका, 4/12। ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/12। ये आपका कितना हो जाएगा, 2/12। ठीक है ना। अब हम उसको ऐसे कर सकते हैं, करड़ी जो है उसको बाहर लिखेंगे। एक एक स्टेप आपको समझा दे रहे हैं। ये 3 की पावर 6 हो गया, बाहर लिखेंगे 12, 4 की पावर 4 हो गया, और इसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे 12 को, तो 6 की पावर ये 3 हो गया, और जब बाहर लिखेंगे 12 को तो 8 की पावर 2 हो गया। अब देखिए सबकी करड़ी क्या हो गई, समान हो गई। क्या हो गई, समान हो गई। तो अब देखिए 3 की पावर 6 निकालेंगे, तो 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर जो 4 होता है वो 81 होता है। 81 × 9, यानी 9 × 9, 9 8 729 हो जाएगा। ये 4 की पावर 4 256 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। ये 216 हो जाएगा, और ये आपका 64 हो जाएगा। तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी 729। मतलब ये इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है।
चल अगला देखिए। देखिए चाहो तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि वो मैंने बता दी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, आपको 3,3,8 और 9, इसका आपको क्या निकालना है, आपको इसमें लासा निकालना है। तो देखो 8 और 9 का लासा कितना होता है, 8 और 9 का लासा होता है 72। क्या होता है, 72 लासा होता है। तो आपको जब 72 होगा तो उसी तरीके से आप कर लेंगे। इसमें आपको पता लग जाए कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसको आप आराम से करेंगे। क्या तो क्लास ले रहे हैं पापा? ठीक है, इसको देखिए आगे। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, आपको पता है क्या होता है, ए की पावर m की पावर अगर n होता है तो इनका घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, m की पावर n हो जाता है। अब क्या करेंगे, -2 की पावर इनका जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का। और -2 की पावर 4 करेंगे, चूंकि घात कैसी है, घात सम है। और जब किसी माइनस संख्या की पावर यदि सम होती है तो उसका चिन्ह जो होता है वो प्लस का हो जाता है। इसका 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16, वो भी किसका होगा, प्लस का, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, नोट करते जाइए, समझ के पढ़िए। ठीक है, भले ही समय लग जाए लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको, ये आपका गिवन है, ये दे रखा है और ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए क्या करना है इसमें कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, z की पावर 1/3। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ होल क्यू करेंगे। क्या करेंगे, होल क्यू करेंगे। तो जब होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, या आप एक काम करिए, ऐसे ही होल क्यू कर लीजिए। जब करेंगे होल क्यू तो देखो जो दे रखा है उसी को होल क्यू करिए। इसका करिए तो क्या आ जाएगा, ये x, इसका करिए तो क्या आ जाएगा, ये y। और सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है, a प्लस बी, और कोष्टक में क्या होगा, कोष्टक में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए, नहीं इसका होल क्यू तो करना है ना, तो होल क्यू कर ली। होल क्यू में क्या है, देखो कोष्टक लगाने की क्या ज़रूरत है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे अगर a प्लस बी का होल क्यू करना है तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस का b। ठीक है, ये जो है आपसे ये है। तो अब दो एक ही जगह इसका होल, इसका क्यू करिए, इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा x, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा y, क्योंकि 3 से 3 घात कट जाएगी, प्लस 3। 3 a का मान कितना है, x की पावर 1/3 और y की पावर है, और दूसरा है y की पावर 1/3। ठीक है, और अंदर जो होगा, अंदर क्या होगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी, ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, z की पावर 1/3 बराबर, इसका होल क्यू करेंगे तो क्या आएगा, z आएगा। क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आया क्या कि x प्लस वाई, और इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस z हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, माइनस का z हो गया। उधर क्या बचा, 0 बचा, या उधर जो है, अब इसको यहीं रख दीजिए। इसका आंसर देखिए क्या आता है। ठीक है ना, और जब इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, या इसको उधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको उधर ले जाइए तो किसका हो जाएगा, ये उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब -3 की पावर x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3
इंटू जेड की पावर 1/3। अब दोनों तरफ होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का ये होल क्यू सूत्र बन गया। और इसका जब होल क्यू करेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा 27, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस 27। इसका क्यू करेंगे तो एक्स बचेगा, इसका करेंगे तो वाई बचेगा, इसका करेंगे तो जेड बचेगा। और इसके बराबर जो आंसर आया वो 0 आया। इसका मतलब हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए, और वैसे भी इसको यहाँ कर देते तो अपने आपको पता लगता 0 ही आएगा इसका, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा करके बता दिया है। ठीक है, इसको नोट चाहो नोट कर लो, 10-20 सेकंड का समय है। और अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन खोटा है, ये अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 50 का दुगना कितना होगा। दुगना मतलब होता है 2 की पावर 51। 2 की पावर क्या होता है 51। भाई गुणा में घातें जुड़ती ना, इसका दुगना ही करना, 2 का गुणा करना, तो यहाँ पावर कितनी हुई 1 हो जाएगी। 50 और 1 क्या होता है 51 होता है। 50 से क्या होता है 51, तो इसका आंसर हो जाएगा 51। कभी आप ऐसी गलती ना करें कि इसका दुगना ये बता दें, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, किसी की पावर अगर पूछा जाए, वो ये पूछे कि 2 की पावर 2n का दुगना कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 2n प्लस 1, इसका दुगना इतना होगा। कुछ भी पूछा जाए, ठीक है ना, तो हमेशा एक घात बढ़ जाएगी। अगर वो पूछते हैं 4 गुना क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए इसको करते हैं सॉल्व। ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से करिए आप। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। इनटू है और करें। देखो पहले ऊपर करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे m अपॉन x की पावर m अपॉन क्या है x की पावर n। ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका ये x की पावर n। ठीक है ना, और ये आपका हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा इनटू ये क्या है m, ये क्या हो जाएगा आपका m, और अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n। ठीक है ना, तो एक काम ये करें, ये सब करने की मुझे लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट आप करिए। देखो कैसे करेंगे आप, देखिए 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 लाइट चली गई क्या, देखो क्या करेंगे इसको, ये इसके बटे में ये है, तो क्या करेंगे इसको आप, अच्छा इनटू भी है, तो जब इनटू है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे इस वाले पावर को, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो भाई क्या होगा ये। अच्छा x की पावर पूरी है और ये x की पावर पूरी है। अच्छा थोड़ा सा समझने में क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखो बेटा ये क्या है x की पावर m, x की पावर, कुछ लिखने में उन्होंने यहाँ कुछ किया है, x की पावर m अपॉन m माइनस n। देखते हैं, देखो इसमें क्या है कि x की पावर, यहाँ पे क्या है x की पावर m अपॉन, इसको जो है स्किप करते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इस जगह पे कहीं ना कहीं पावर पे कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, और इसको सही से टाइप नहीं कर पाया, क्या कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें। ठीक है ना, और अभी हम आपको अगला क्वेश्चन तो तुम देखते हैं, इसमें देखें क्या गलती हो सकती है। अगला देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए,
इसको देखे क्या देखेंगे, देखो आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने इसको एक बार इसको पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, पहले इसको एक स्टेप को पहले सॉल्व देखिए। परमेयकरण का मतलब होता है अगर आपके कहीं P माइनस क्यू हो, मैंने आपको बताया भी था, और अगर इनके वर्गों का अंतर P माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो ये डेफिनेट है क्या कि 1 अपॉन, अगर ये x का मान है तो 1 अपॉन x का मान क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू हो जाएगा, और अगर P प्लस क्यू है तो P माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसी आधार पर प्यारे बच्चों इसको देखिएगा कैसे करेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो देखना क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 100 और प्लस अंडर रूट के अंदर आपका 99। देखिए ये माइनस लगा है, माइनस लगा है, ठीक है, एक स्टेप को हम उसी में साथ चल रहे हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस पहले से है तो पहला वाला टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, सॉरी दोनों ही माइनस के हो जाएंगे जब माइनस अंदर जाएगा। अब ये प्लस लगा है तो लगा दीजिए, ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98, और प्लस का ये आपका 97 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, चूंकि आगे माइनस दिया है तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, दोनों आपके जो है वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ये कहिए ये इसी तरीके से ये डॉट 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 है, ठीक है ना, जब डॉट डॉट है तो ये क्या होगा, ये कटता चला जाएगा, और लास्ट में पद जो होगा वो क्या होगा, लास्ट में पद √2 और प्लस का √1। अब देखो ये सब कटेंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे सब कटेंगे, पहला पद बचेगा, यानी पहले पद का मान हुआ 10, अंतिम पद का मान हुआ 1, इसका मतलब आंसर आपका 11 आ जाएगा। फिर समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, वैसे भी आपको बता दें ये जो ऊपर जाएगा तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसको संयुग्मी गुणा बोलते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं चिन्ह बदल के, तब इसको हम पीछे क्लास में बता चुके हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, केवल ये वाला पद बचेगा, ये वाला पद बचेगा और लास्ट में वाला पद बचेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा, और शुरुआत है ये प्लस का है, 10 का ये 10 और 1 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर बहुत करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको लगभग में जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 13.96 है, तो हम मान के चल रहे हैं ये 14 है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, तो क्या होगा 196 माइनस ये 15 मान लीजिए, 15 का वर्ग होगा 225, कितना होगा 225, प्लस 18 का वर्ग कितना होगा 324, और माइनस के 32.65। अब देखो एक ये माइनस वाला है और एक ये माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाले हैं, तो पहले प्लस वाले जोड़िए, 6 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 10 और 2 12 की 2, हासिल लगी 1, 4 यानी कि 520। 520 में से आप कितना माइनस करेंगे, 0.65 तो है ही, और क्या होगा 5 और 2 7, 3 और 2 5, ठीक है, 257.65। जब इनको घटाएंगे तो देखो ये 0.35 आ जाएगा, चूँकि घटेगा, यहाँ कितना है 9, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ कितना बचा 1, यानी कि 6 और 262। अब कहीं आपको 262 तो है नहीं, लेकिन लगभग में उसके अप्रॉक्स जो आंसर है वो 264 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को, ये बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको जो ध्यान रखना कि इसको ज़रूरी नहीं है कि आप 13.96 का वर्ग करें, इधर आप 15.03 का वर्ग करें, बहुत समय आपको लगेगा, तो ऐसे करके इसका आंसर लगभग में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको करिए, ये भी सरलीकरण का अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे, क्या करेंगे 35 × 35 और बटे में क्या है 12 है, गुणे में बटे में 70 है, और गुणे में 12 है, और 25 भी कहाँ आएगा नीचे आएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 58.8। मुझे ऐसा लग रहा है
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं। 35 दूनी 70 और 2 से काटेंगे 6, पचम 25, 5 सत्ते 35 और पचम 5 सत्ते 7 सत्ते 49 गुणे 6 बराबर 58.8 गुणे x। ये आएगा आपका 294 बराबर 58.8 गुणे x। ये 0.2 बार जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। तो यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 24 और 5 29, ठीक है, 2 बार जाएगा 0.2 यानी कि 0.2, ठीक है, 5 इसका आंसर। इनमें से इसके केवल ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 11वां क्वेश्चन। देखिए दशमलव भिन्न का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने अंक बाद है? 1 2 2 अंक बाद। यानी ऊपर जो पॉइंट होगा वो 4 अंक बाद बचेगा, क्योंकि 2 अंक नीचे है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 गुणे 7 जब इसका करेंगे तो 64 आएगा और पॉइंट आपका लगेगा 4 अंक बाद, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखिए ये और उसके अगले वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात आप अगर समझ में आए तो यहीं आप थोड़ा देख लेना। देखो ये इससे कटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। ये इससे कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। ये इससे कटेगा तो 3 बार। ये इससे कटेगा तो 3 बार। ये इससे 3 बार। ये इससे 3 बार। तो ये कितना हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 3 है 27, प्लस ये भी कितनी बार हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 27। यानी कि अगर हम 1/27 कॉमन ले लें तो पद ऊपर भी सेम हो जाएगा और नीचे भी सेम हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। सीधा आपका जो आंसर आएगा वो 1/27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज ध्यान रखना। देखिए ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 3 अंक बाद दशमलव है। यदि नीचे ऊपर अगर दशमलव कम अंक बाद हो, नीचे दशमलव 1 अंक ज्यादा हो, कुल मिला के बात ये समझो आप, यदि इस नोट कर लेना यहाँ, यदि अंतर 1 का हो, मतलब 1 का सेंस ऊपर 2 अंक बाद हो, नीचे 3 अंक बाद हो, मतलब ऊपर 2 नीचे 1 का अंतर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। और यदि अंतर 2 का हो तो आंसर आपका आ जाएगा 10,000। और अंतर अगर 3 का हो तो आपका कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। 2 4 और 2 6। यानी कि वो लगातार वो अंतर बढ़ेगा तो वर्ग। अब इसको हम कायदे से अगर करेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे कि इसको ये बनाने के लिए नीचे क्या होगा? 10 का भाग होगा, और चूंकि वर्ग है तो वर्ग से 10 से बाहर निकलेगा तो 100 निकलेगा। 100 यहाँ से भी निकलेगा, 100 यहाँ से भी निकलेगा, और 100 यहाँ से भी निकलेगा। फिर एक यहाँ 1/100 कॉमन हो जाए, यही 100 कहाँ जाएंगे? तो सबसे ऊपर चले जाएंगे, और सीधा आपका आंसर 100 आंसर आपका इसका आ जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो आपको बताया है, यदि अंतर 1 का हो तो आंसर कितना आएगा? 100। अंतर अगर 2 का हो तो 10,000। अंतर अगर 3 का हो तो 1,00,000। जो भी है मतलब 6 जीरो हो जाएंगे। अंतर क्या अंतर देखते हैं? इन दोनों का अंतर देखते हैं। ऊपर 2 अंक बाद है, नीचे 3 अंक बाद है। ऊपर अगर 2 अंक बाद, नीचे 4 अंक बाद है, 2 का अंतर हो गया, तो इसका आंसर फिर 10,000 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन करो। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और आज मुझे लग रहा है कि सीजन की सबसे ज़्यादा गर्मी आज है, और थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। देखिए इसका, देखिए ये क्या है? अगर हम इसमें बात करते हैं a² माइनस का b², क्या होता है? a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? जब जोड़ेंगे तो 0.1 प्लस
0.01। ये अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो इधर देख लीजिए, जब घटाएंगे 0.1 में से 0.01 घटाएंगे तो देखो यहाँ कितना हुआ, 10.1 गया, कितना हुआ 9, यहाँ कितना बचे 9, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखो इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ 0 करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी 0.9, क्या आ जाएगा 0.9, तो यहाँ से कितना हुआ 10 में गया 9, यानी 0.9, और ये जो आपका हुआ वो हुआ 0.09, ठीक है ना। और बात समझे ना, +1 इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं तो देखो क्या आ जाएगा 0.000 और 0.1, और क्या हो जाएगा, और पूरे के बटे 0.001। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 0.11, ठीक है ना, और इसका जब इंटू करेंगे 0.09 में, और प्लस का 0.000 और 3 जीरो हैं, सॉरी 3 जीरो होंगे, एक जीरो नहीं होगा यहाँ पे जो है 3 जीरो होंगे, ठीक है ना, ये होगा इसका, ठीक है। अब देखिए तो ये यहाँ बटे में क्या होगा 0.000 अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 99 होगा, और 99 जब होगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 99 यानी कि 0099, ठीक है ना, प्लस 0.0001, और ये क्या हो जाएगा 0.0001। जब इनको जोड़ेंगे तो बात समझना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा, देखो 0.01 और 0.0, और ये क्या आ जाएगा 0.0001। अब देखो ये इनसे कोई मतलब नहीं है, तो हटाएंगे 100 का मतलब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 2 जीरो एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी इसका जो आंसर होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको दोबारा से आप करिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, करवा इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, तो इसलिए इसको जो है हम करवा देते हैं, कोई समस्या नहीं, वैसे तो खुद करने के होते हैं, आप खुद करिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए तभी कोई इशू नहीं है। इसका वर्क करिए तो क्या आ जाएगा 0.01 आएगा, इसका वर्क करिए तो 0.000 आ जाएगा, और इसको जब आप करेंगे तो मुझे लगा ये इससे कट जाएगा, है ना। जो भी प्रक्रिया है करने की आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें आपकी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे चाहो आप वैसे आप कर सकते हो। देखो इसका एक तरीका ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी आसान हो जाएगा, कैसे, इसका वर्क करेंगे 0.0 बनाएगा, और माइनस ध्यान देना, इसका वर्क करेंगे तो 0.000 बना जाएगा, और ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.000 और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.000। अब देखो इससे ये कट गया तो क्या बचा, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान हो गया, क्या बचा 0.01, और अपॉन में क्या आया 0.000 और 1, तो क्या करेंगे 10,000 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना, इससे पॉइंट हट जाएंगे पूरे, इससे 2 हट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 100 आया। इसका भी एक तरीका है कि आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आगे देखिए, ये देखो कितना अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है, हमने आपको बताया था कि AQ प्लस का BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C, और दूसरे कोष्टक में होता है A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस का CA। अब इसमें क्या आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो चीज़, ये वाले जो पद हैं वो सब क्या है, ये, इससे ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, केवल क्या बचेगा A प्लस B प्लस C। इसका मतलब इन सब का जब टोटल करेंगे, जब सम करेंगे तो आपका आएगा 10, कितना आएगा 10 आएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केवल फॉर्मूले बेस पे था तो फॉर्मूले बेस पे आपका हो गया। ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ आपको नया देंगे इन सवालों में। देखिए क्या दे रखा है आपको, 41, 37,
बटे 1.75 बराबर 2364। ये गिवन है। पूछा क्या है, आपसे पूछा है 41.37 बटे 17.5 का मान पूछा है। देखो नीचे वाले पद को ऊपर बनाना है, आंसर तो वही आएगा, पॉइंट कहाँ लगना है ये देखना है। तो देखो ये वाला पॉइंट हटाना है तो एरो लगेगा और 2 अंक यहाँ लिखेंगे, नीचे वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा तो एरो इधर लगेगा और कितने अंक इधर आएगा, दोनों का योग, जब एरो विपरीत है तो दोनों का सम होगा, यानी जो भी संख्या होगी क्या होगी, 2364 में 2 और 1 3, 3 जीरो का भाग लगेगा, जो आंसर होगा आपका वो ये हो जाएगा 2.364, 2.634। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, वैसे भी हो जाएगा, जो सादा सिंपल करते हैं वैसे भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, इसको ऐसे भी करते हैं, 4571 बाई 3.265 बराबर कितना है 1400। पूछा क्या है आपको 45 बटे का मान पूछा है, तो कर लीजिए। क्या है इसमें कहीं पॉइंट है नहीं है, तो एरो किधर जाएगा, एक एरो है आगे जाएगा, और इसमें पॉइंट कहाँ है, इसमें पॉइंट 3 के बाद, इसका मतलब एक पॉइंट इधर आएगा तो एरो कहाँ हो जाएगा, इधर विपरीत हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2। आंसर क्या है, 1400 जो दिया है उसमें 100 का भाग कर दो और सीधा आपका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे से क्वेश्चन, ये इनकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है और इन्हीं का तरीका होता है। अभी हम पूरे नियम बताएंगे कि जब एक इसको हटाना, एक एरो का मान इधर, जितने अंक आप आगे जाएंगे उतना ही मान इसका हम लिख देंगे, जितना ही अंक यहाँ, जितना अंक, एक अंक आगे जाएगा तो 1 लिख देंगे, 2 अंक आगे जाएगा तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। इधर जाएगा तो जितना अंक इधर खिसकेगा दशमलव, उतना ही हम यहाँ लिख देंगे। और एरो अगर विपरीत है तो निश्चित तौर पर योग होगा, और एरो अगर विपरीत नहीं है, एक दिशा में है, तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। हो सकता है अगला क्वेश्चन माइनस वाला आ जाए। देखो ये वाला, ये दे रखा है और पूछा क्या है, इसका मतलब ये पूछा वही लिख लें, क्या पूछा है, 10,952 और बटे क्या है 148, और अंदर क्या आएगा 74, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा आपको दिया है और पूछा क्या है, 0.109552 और बटे में क्या है 14.8। अब देखना पॉइंट हटेगा तो कितने अंक आगे जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ हमने लिखा 5। ये वाला भी हटेगा तो देखो दोनों एरो एक की तरफ हो गए, दोनों माइनस होंगे, 5 में से 1 गया 4। जो भी आंसर है यानी जो भी दिया है 74 में आप 4 जीरो का भाग कर दो, 0.0074 आपका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आप किसी में भी लगाएंगे तो सब में सफल होंगे, सब में लगेगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि ये गिवन है, ये पूछा है, तो देखो पॉइंट 30123 3718। देखो ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एरो आप किधर भी लगा दो, तो मान लीजिए हमने एरो इधर लगाया और 0 लगा दिया, कोई मतलब। इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, कितना, कहाँ पे 4 अंक, कहाँ पे आएगा 3 पे आएगा। अब देखिए नीचे वाले एरो का मान, देखिए जब तक बराबर है, बराबर तक, अगर ऊपर वाले एरो का मान और नीचे वाले एरो का मान बराबर तक आप भाग देंगे, और जैसे ही नीचे वाले एरो का मान अधिक हो गया फिर आप अंतर या योग जो भी आएगा फिर उसका क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है, योग आ रहा है, जो भी है 4 है, इसका मतलब 0.2689, 4 जीरो का
गुणा होगा और आपका आंसर 2689 हो जाएगा। ठीक है ना। चारों सवाल आपको कैसे लगे, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें थोड़ी सी समस्या आपको समझ नहीं पाया होगा, ये एरो फेरो का चक्कर क्या, ये थोड़ी आप लोगों के लिए चीज़ें बनाई हैं। इधर देखो, मान लो ये एरो एम है और ये कोई एरो का मान, ये एम क्या, जितने अंक दशमलव आगे जाता है या पीछे जाता है, जितने अंक जाएगा वो अंकों की संख्या है। ठीक है ना। अब बात समझना कि जब तक m का मान बड़ा हो जाए, बड़ा होता रहेगा, यानी कि m का मान अगर बड़ा होगा तो सदैव क्या लगेगा, भाग लगेगा। क्या लगेगा, भाग, जब तक बड़ा रहेगा। अब जब बराबर तक भाग लगेगा, बड़ा हो तो है ही, और बराबर भी होगा तो भी भाग लगेगा। और यदि इसका n का मान अगर बड़ा होगा, n का मान अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, फिर गुणा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर गुणा होगा। ठीक है। अगर एरो विपरीत है, एरो अगर विपरीत है तो जुड़ेंगे, समान दिशाओं में एरो का मुख है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। ये 4 सवाल और भी क्वेश्चन आप करके देखना, निश्चित तौर पे आपको जो है, और कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा ऐसे सवाल अगर हम और लेके आए तो भी हम आपको बता देंगे, आप परेशान मत होना उसके लिए। लास्ट सवाल बचा सीरीज का, ये देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे 0.9 पे बार कर दें, 0.9 पे बार, तो इसका क्या आंसर आता है, इसका 9/9 आता है। 0.57 पे बार कर देंगे पूरे पे तो 57 पे 999 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये वाली संख्या है, इसका अभी मैं इसको ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, जब कल आऊँगा तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा फिर मैं आगे सवाल, ये लास्ट सवाल है इसमें आ गया तो इसको बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, पूरी संख्या लिखनी है, जितने पे बार नहीं है उतना घटाना है, और जितने पे बार है उतने 9 और नहीं उतना 0। तो ये आपका आएगा 2115 बटे 990। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 47/22, यानी 2 सही 3 बटे आपका 22 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके सवाल हैं अगले वाले वीडियो में पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा मैंने अभी इसको इतना ही बता दिया है। मैं कल जब अगला वीडियो डालूंगा तो ये जो क्वेश्चंस होंगे इस तरीके के 0.9 में बार वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैं तुमको बताऊंगा। इसके लिए परेशान मत हो, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।